फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज 29 मार्च 2023, इसलिए 29 मार्च 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा कब से किया जा रहा है। तो कब से किया जा रहा है? 29 मार्च, यानी कि आज से। देखिए, संग्रहालय के 69 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन 29 मार्च 1954 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? 29 मार्च को, जो कि आज है। देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2023 के विषय क्या थे? कचरे को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रथाओं को प्राप्त करना के अनुरूप स्वच्छोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का संबंध किससे है। तो देखिए, इसका संबंध जो है यूक्रेन सशस्त्र बलों के लिए ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। देखिए, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स यूक्रेन सशस्त्र बलों के लिए एक ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमृतसर से किस देश के बीच तीसरी एयरलाइन उड़ान सेवा का उद्घाटन किया है। तो अमृतसर से किस देश के बीच तीसरी एयरलाइन का उद्घाटन किया है? गैटविक, लंदन। गैटविक जो कि लंदन में है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री कृत महाकाव्य मृत्युंजयी का लोकार्पण अड़े मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हुआ है भागवत झा आजाद। भागवत झा आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है। देखिए, यह मनाया जाता है 28 मार्च को। देखिए, हमारे जीवन में इंटरनेट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है जो हमें दुनिया से जोड़ कर रखता है। इस महत्वता को दर्शाने के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मार्च को। नेक्स्ट है, कॉफी टेबल बुक रिलीजियंस एंड स्पिरिचुअल सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है? भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है। तो किसकी है ये? शिक्षा मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत किस आईपीएस अधिकारी ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की। तो किसने की है? कृष्ण प्रकाश ने। इनकी फोटो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एक और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड यानी कि एबीसीएल ने हाल ही में आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी किस फर्म को बेचने की घोषणा की है। किसे बेचने वाला है ये? समारा कैपिटल ग्रुप। समारा कैपिटल ग्रुप। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के सिख महिला अधिकारी किसने हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिससे वह विभाग की एशियाई मुल्क की पहली सेकंड इन कमांड बन गई हैं। तो यह कौन है? मनमीत कोलोन। ये है मनमीत कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हाल ही में जारी 2023 संस्करण में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के 222वें सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय में रखा गया है। तो किसे रखा गया है? आईआईटी गुवाहाटी को। आईआईटी गुवाहाटी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है। किसने? रूस ने। यह है इनकी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। नेक्स्ट है, हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसे किया है? यूके सिन्हा को। आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, यह है यूके सिन्हा। नेक्स्ट है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? इजराइल के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? वीडी मिश्रा ने। बीडी मिश्रा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? असम ने। असम के लिए हाल ही में, देखिए क्वेश्चन अगर फिर से देख लिया, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसके लिए दी है? असम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। नेक्स्ट है, नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक सासा की कूनो नेशनल पार्क में किडनी की बीमारी से मौत हो गई। यह किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व सांसद और मलयालम अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये हुए हैं वारी थेक्केथला। देखिए इनका एक नाम जो है, तो ये है, ये आपको बताना है कि इनका जो नाम है वह क्या है। वैसे चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो नाम है इनोसेंट भी है। तो दोस्तों अगर कहीं पूछा जाए कि इनोसेंट जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है तो वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। इनका जो पूरा नाम है वो है इनोसेंट वारी थेक्केथला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व रंगमंच 2023 की, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एफसीआरए दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए भारत के सबसे अमीर धार्मिक ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थान टीटीडी पर कितना जुर्माना लगाया? तो कितना लगा है? 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को गण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए मालदीव सरकार से 29 मिलियन डॉलर लगभग 238 करोड़ का अनुबंध मिला है? तो यह है रेनॉटस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? रेनॉटस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपनी 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना और गुजरात में 100 मेगावाट राघनेजडा सौर परियोजना के लिए जेबीआईसी से 915 करोड़ रुपए का ग्रीन वित्त प्राप्त किया है? तो किसने किया है? एसजेवीएन। ये है उसकी प्रेस वार्ता। नेक्स्ट है, वाणी मोटो ने किस शहर में गुजरात के पहले इलेक्ट्रिक रिक्शा और टेम्पो बैटरी स्वैपिंग सेंटर मोबिलिस नेक्स्ट का उद्घाटन किया? किसने किया है मोबिलिस नेक्स्ट का? यह किया है सूरत, गुजरात में, सूरत शहर में, गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। किसने किया है? वाणी मोटो। वाणी या वाणी आप जो भी कहना चाहिए है, वाणी मोटो। नेक्स्ट है, कौन सी बीमा कंपनी किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एनीवेयर कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई की कंपनी है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्र तमिल संगमम की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? गुजरात। ये देखिए, काशी तमिल संगमम, इसकी मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। नेक्स्ट है, G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 28 और 29 मार्च 2023 को किस शहर में हुई है? तो ये कहाँ हुई है? विशाखापत्तनम या विशाखापट्टनम, जो भी आप कहना चाहें। नेक्स्ट है, किस वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो किसकी निगरानी के लिए? अरहर दाल की। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में किस शहर में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सबसे पुराने ड्रैग क्वीन कलाकार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक किसका मार्च 2023 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका हुआ है? डार्सेल एक्सवी का निधन हो गया। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है। इसको 7 पदक मिले हैं। पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है, इसको 12 पदक मिले हैं। और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा है। देखिए, दुनिया का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो यह है टेरान फर्स्ट। यह है टेरान फर्स्ट, दुनिया का पहला 3D मुद्रित यानी कि प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? टेरान फर्स्ट। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ। रिलेटिविटी स्टार्टअप द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तीसरे प्रयास में यह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, लेकिन कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये असफल कितने बार हुआ? तो 2 बार असफल हुआ। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो रिलेटिविटी स्टार्टअप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया? तो कहाँ किया है? बेंगलुरु में। आप ये देख सकते हैं, केम्पेगौड़ा और बसवेश्वर की तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी, उनके बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पुराना यानी कल का वीडियो आप देख लें, उसमें आपको सारी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फीमेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। अब बात करते हैं जीआई टैग क्या है। देखिए, जीआई टैग की शुरुआत 1999 के अधिनियम से हुई है, 2003 में इसे लागू किया गया है। जीआई टैग पहली बार दार्जिलिंग चाय के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है कृष्ण प्रकाश। मैंने आपको इनके बारे में ऊपर बताया था, ये कृष्ण प्रकाश हैं, यह एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो किस देश को दी है? बुर्किना फासो को। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के किस द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो कहाँ पर आया? होक्काइडो, जापान के होक्काइडो द्वीप पर। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 8.15% बढ़ा दिया है, 8.15% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यह किसने जीता है? धनुष लोगानाथन, ये है धनुष लोगानाथन। नेक्स्ट है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी का नया नेता किसे चुना गया है? तो यह है हमजा यूसुफ, यह एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनके बारे में आगे आपको डिटेल बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है, स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण कहाँ स्थित दूतावास द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली स्थित दूतावास द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट कार्य प्रणाली और कार्यविधि बिल 2023 पेश किया है। तो यह देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट कार्य प्रणाली और क्रिया विधेयक कार्यविधि बिल 2023 पेश किया? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। अब इसका हम डिटेल देखते हैं। देखिए, विधेयक को पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने 28 मार्च 2023 को पेश किया था। विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने। मैंने आपको ऊपर ऑब्जेक्टिव बताया था, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। वह स्कॉटिश सरकार का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। हमजा यूसुफ ने फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में निकोला स्टर्जन का स्थान लिया है। वह पश्चिमी यूरोप में किसी सरकार के पहले मुस्लिम नेता हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। मैंने ऊपर भी आपको बताया था। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला एक त्रिआयामी 3D पेपर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया है। यह टेस्ट घर पर भी किया जा सकता है, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। नेक्स्ट है, यूके सिन्हा को एनडीटीवी के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, 26 मार्च 2025 की अवधि के लिए गैर कार्यकारी चेयरमैन और अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा को की नियुक्ति जो है वह नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। देखिए, इनके बारे में और भी जानकारी है। इसके अलावा एनडीटीवी ने वेलस्पन इंडियन की एमडी और सीईओ दीपाली गोयंका को गैर कार्यकारी स्वतंत्र महिला निदेशक के पद पर अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आप दीपाली गोयंका को देखना चाहें तो आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक योजना शुरू की है। कौन सी की है? देखिए, 28 मार्च को सीएम ममता बनर्जी ने हुगली जिले के सिंगुर में पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है। किस योजना की? पथश्री रास्ताश्री। नई योजना के तहत राज्य के 29,475 गाँव में लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कों का विकास या पुनर्निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। देखिए, योजना के तहत 8,767 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश के 22 जिलों को लाभ होगा। इससे पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो यह 12,000 किलोमीटर। योजना का नाम क्या है? पथश्री रास्ताश्री। नेक्स्ट है, सामरिक परमाणु हथियार क्या है? यह आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे कई देश डरे हुए हैं। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा कि वह बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेंगे,
इस घोषणा ने परमाणु संघर्ष के बढ़ते जोखिमों के बारे में चिंता जताई है। बेलारूस नाटो सदस्य देशों का पड़ोसी है। वहां परमाणु हथियार तैयार करने से या तैनात करने से रूस और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं सामरिक परमाणु हथियार आखिर है क्या। देखिए, सामरिक परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान पर विशिष्ट सामरिक लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले परमाणु हथियारों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्हें विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पीडो और नौसेना वायु या जमीनी बलों द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। माना जाता है कि रूस के पास लगभग 2000 कार्यशील TNW हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 200 हैं, यानी कि रूस के पास बहुत ही ज़्यादा है, यानी 10 गुना। नेक्स्ट है, देखिए, इंडो कैरिबियन द क्रिएशन ऑफ ए कल्चर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, लंदन डॉकलैंड संग्रहालय 2003 में स्थापित किया गया था, जिसमें टेम्स नदी के इतिहास, लंदन के बंदरगाह के विकास और अटलांटिक दास व्यापार के ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करने का मुख्य फोकस था। संग्रहालय में प्रदर्शनी और कार्यक्रम हैं जो क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता पर फोकस करते हैं। आगामी प्रदर्शनी इंडो कैरिबियन द क्रिएशन ऑफ ए कल्चर का अनावरण मई 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, यूके करेगा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति। देखिए, जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिप्लेटेड यूरेनियम गोला बारूद का इस्तेमाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन हथियारों का उपयोग न केवल उनके विनाशकारी प्रभाव के कारण बल्कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम के कारण भी चिंता का कारण बना हुआ है। ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मानित किया गया। देखिए, 25 मार्च 2023 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड है क्या। देखिए, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड देश के लिए उनकी सेवा के सम्मान में सर्वोच्च कमांडर द्वारा एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रेसिडेंट्स कलर्स के समान है, जो अपेक्षाकृत छोटे सैन्य गठन या इकाई को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन और इसका मेडागास्कर का दौरा, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोच्चि में स्थित भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट TS भारतीय नौसेना के अधिकारी और नाविक प्रशिक्षुओं को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में इस स्क्वाड्रन से 2 जहाजों INS तीर और ICGS सारथी ने अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों के हिस्से के रूप में 20 मार्च से 23 मार्च 2023 तक मेडागास्कर में पोर्ट अंसिरनाना का दौरा किया। किसका दौरा किया? पोर्ट अंसिरनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया गया। यह आपको जानना बहुत जरूरी आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल भी हो। अगर आप स्पिरिचुअली ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली आप रहते हैं या आप वैदिक वेदों के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने हाल ही में वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया, जो देश भर से वैदिक ज्ञान और परंपराओं का एक डिजिटल भंडार है। यह पोर्टल 7 साल के प्रयास और 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का परिणाम है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए वन स्टॉप समाधान है, जो भारत की वैदिक विरासत के बारे में जानकारी चाहते हैं। इसे IGNCA के 36वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि कम आय वाले देशों में स्कूली भोजन की पहुंच महामारी से पहले के स्तर से 4% कम है। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अफ्रीका में स्कूल भोजन कवरेज में सबसे बड़ी गिरावट आई है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि यह सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप मेरा यकीन करें, आप हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आप 100% क्लियर कर लेंगे और 100% आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। आपने वीडियो इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।